गुड इवनिंग, मैं ब्रिजेश, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं ये सब जितने भी इस तरह का रूट है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये सब जो है आपका एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आया हुआ देखिए आपका क्वेश्चन ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका प्लस में था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना किस तरह से, ये चीज आपको जानना है और जानने के लिए आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और जब आप जान जाइएगा तो 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, मतलब बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करें। और देखिए चर्चा मतलब डिस्कशन करने से पहले आपको हम बता दें कि इसका ये सब का आंसर कितना होता है। सब का सब अलग तरह का क्वेश्चन है, समझे। तो आइए देखिए आंसर हम सबको अब 1-1 सेकंड में कैसे बताते हैं। देखिए 2 और 2 पे पावर आपका हो गया 63/64। चलिए इसका आंसर आपका हो गया 2, इसका आंसर 2 का हो गया 2, 3 का हो जाएगा आपका आंसर 1, 4 का आंसर चौथा का √3 का अंडर, इसका हो जाएगा आपका आंसर 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में, मतलब कि कुछ दशमलव में जाएगा, 2 से ज्यादा और 3 से कम होगा, समझे। तो 2 से ज्यादा दशमलव में और 3 से कम होगा, वही आपका इसका आंसर होगा। अब देखिए पांचवा में आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 आंसर, इसका 3, इसका 2 से 3 और इसका 1, इसका 2 और इसका इतना आपका आंसर होगा सबका। तो देखिए कितना समय लगा हमको बनाने में, 1 सेकंड भी नहीं लगा। और आप भी इसको मेरे जैसा आप बना सकते हैं। तो बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा और आपको समझने के लिए हमारा इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और अगर बाबू आपको समझ में आएगा हमारा ये वीडियो और ये तरीका, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको हम बताए थे रूट के अंदर में गुना में, पहले आप गुना पहला था, मतलब इस तरह का 6 था और 6 था, तो हम इसको आपको बताए थे। लेकिन अभी हम आपको 3 बताते हैं। पहले आप 3 समझ लीजिए, उसके बाद आप 6 समझिएगा, उसके बाद आप कितनों का आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में रूट के अंदर में जितना है उसको हम खींच करके बाहर लाएंगे। रूट के अंदर में 2 था, 2 को खींच के बाहर लाए, 2 हो गया। अब देखना है कितना 2 हुआ है, मतलब कितना रूट लगा है। तो 3 रूट लगा है, मतलब 2 पे पावर 3 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस पे पावर नीचे 8 होगा, जो पावर आया वो नीचे लिखेंगे और ऊपर 1 माइनस कर देंगे, मतलब 8 में 1 माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7, मतलब 7/8 आपका आंसर, ये आपका आ जाएगा आंसर। यही चीज आपको ऐसे करना है। देखिए इसको हम प्रूफ करके बता सकते हैं, ठीक है। प्रूफ करके हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका आंसर आपको कितना इतना आता है कि नहीं, ठीक है। प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं। देखिए ये जो है टाइप 1, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको प्रूफ करके बताने वाले हैं। 2 पे पावर 2 और गुना में रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1/2 होगा। रूट हटता है तो 2 पे पावर उस पे जितना भी संख्या उस पे 1/2 लग जाता है, ठीक है। अब दोनों संख्या समान है, जब दोनों संख्या समान है तो पावर ऊपर में जो रहता है पावर वो जुड़ जाता है आपस में, मतलब 1/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 आपका हो जाएगा। मतलब कि अब हमको क्या लिखाएगा, अब हमको क्या लिखाएगा 2, अब हमको लिखाएगा 2 और रूट अंडर 2 पे पावर 3/2, ये लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब रूट फिर हटेगा, अगर रूट हटेगा तो आपका क्या लिखाएगा, देखिए 2 पे पावर रूट हटेगा तो 2 पावर कितना जाता है 1/2, पहले से पावर 3/2 है और इस पे गुना हो जाएगा 1/2। पहले से जितना पावर रहता है उससे गुना हो जाता है बाद का पावर, तो कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3/4
आपका हो जाएगा, मतलब कि 2 गुना 3/4 आपका होगा ये। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि दोनों संख्या बराबर है, फिर जोड़ेंगे पावर, फिर जोड़ेंगे मतलब कि इसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7/4। कितना आया 7/4, और इसको अब लिख देंगे मतलब कि रूट के अंदर में 2 पे पावर कितना होगा 7/4 ये होगा। ठीक है, यहां तक आपका बन गया। अब हमको रूट भी हटाना है, तो रूट हटाने के लिए अभी आपको बोले कि जितना पावर आता है उसमें रूट का पावर हटता है तो कितना हो जाता है 1/2, तो उससे हम गुना कर देंगे, मतलब कि 7/4 पहले था और गुना कर देंगे 1/2 तो कितना हो जाएगा 7/8। तो इससे गुना किया, अब तो कितना आ गया 2 पे पावर 7/8। देखिए ये आपको हम प्रूफ करके बताएं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट करके बताएं कि किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से बनाइएगा तो आपको समय कम लगेगा, आप इस तरह से बनाइएगा समय ज्यादा लगेगा बाबू, हमको एग्जाम में कम समय में करके आना है, इसीलिए आप डायरेक्ट बनाइए। ये तरीका नहीं लगाना है, ये तरीका आपको नहीं लगाना है। अब इस पे हम और देखते हैं किस तरह से बनेगा। चलिए आइए हम और देखते हैं कैसे बनता है। अभी तो हम √2 का देखें, लेकिन हम आगे और देख लेते हैं। किसी का भी कोई भी डिजिट का आप लीजिएगा, कोई भी डिजिट का आप ले सकते हैं। हम फिलहाल अभी 7 का ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 7 का ले लिए और √7, फिर √7, फिर √7 और फिर √7। अब इस बार हम क्या किए 4 ले लिए, 4 वो ले लिए, ठीक है। इस बार 4 ले लिए। हम आपको बोले रूट का अंदर में जो है उसको खींच करके बाहर लाना है, मतलब कि 7 हो जाएगा। और जितना है मतलब रूट कितना है 1 2 3 4, 4 को रूट है तो 2 पे पावर 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। कितना होगा 16, और बटा में 16 और ऊपर क्या जाएगा -1, मतलब ऊपर जाएगा 15, मतलब 15/16 आपका ये आंसर हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सोचना है और आपको बनाना है। देखिए हम आपको प्रूफ करके बताएं, आप प्रूफ करके देखिएगा, इतना आएगा आपका। तो क्या जरूरी है हमको प्रूफ करने का, डायरेक्ट हमको आंसर लाना है, आंसर लाएं। चलिए अब अगला देखते हैं, अब आगे देख लेते हैं और 1 2 क्वेश्चन। अगर हम √10 मान लेते हैं, ठीक है, 10 10 √10, फिर √10, फिर √10, फिर √10, ठीक है। अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, चलिए ठीक है 6 ले लिए, 6 ले लिए। कितना भी लेकर के आप बना करके देखिएगा आपका आंसर आएगा इतना ही। रूट के अंदर में कितना 10, हम 10 लिखे। अब पावर कितना 1, रूट कितना 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पे पावर 6, और 2 पे पावर 6 कितना होता है 64, मतलब कि 63/64 आपका आंसर। इतना फास्ट कीजिए, इतना फास्ट करना है आपको। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए बाबू, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। अब हम देखने वाले हैं टाइप 2। इस तरह का क्वेश्चन आप लगा करके देख लेंगे, टाइप 2 के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। और टाइप 2 देखिए क्या होता है, इसमें आपको संख्या मतलब कि कितना लिमिट दिया हुआ था, समझे। लेकिन अब टाइप 2 में आपको दे देगा कोई लिमिट नहीं, मतलब 2 √2 √2 √2 इस तरह का दे दिया, और इसी तरह चलते रहा कहां इंफिनिटी तक। तब आपका आंसर क्या होगा ये। तो इसका आंसर हमेशा बाबू 2 आएगा, ठीक है। देखिए रूट का अंदर में जो रहेगा उससे वही आंसर होता है। मतलब अगर रूट का अंदर में 7 रहे, गुना 7, फिर गुना 7, फिर गुना 7, इसी तरह से अगर चलता रहे कहां इंफिनिटी तक, तो आपका आंसर होगा 7, क्योंकि रूट का अंदर में जो है वही आपका आंसर होगा। तो ये भी आपका दूसरा टाइप का है। इस तरह का आप अगर समझ लिए, देखिए इसको प्रूफ करेंगे लंबा जाएगा, लेकिन प्रूफ नहीं करना है, आप डायरेक्ट समझ के रखिए कि जो रूट का अंदर में रहेगा और गुना में रहेगा और लिमिट मतलब कोई नहीं रहेगा, मतलब अनलिमिट मतलब इंफिनिटी रहेगा, तब समझ लीजिए कि उसका वही आंसर होगा। चलिए इतना दूर आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 किस तरीके से बनाना है
ये आपको हम अभी बताने वाले हैं। देखिए टाइप 3 और टाइप 3 आपको क्या होगा, ये देखिए टाइप 3 में आप आ जाइएगा तो आपका हो जाएगा 2 प्लस में आएगा। आप बाबू ध्यान दीजिए, प्लस में √2 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ये आपका इंफिनिटी, देखिए इसका हम माइनस में बताए थे, माइनस लीजिए चाहे प्लस लीजिए, आपका आंसर, इसका आंसर हमेशा आपको कितना मिलेगा, इसका आंसर हमेशा आपको 2 मिलेगा। और अगर माइनस में लेते हैं, मतलब हम माइनस में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मतलब 2 माइनस 2, चलिए इतना ले लिया और ये कहां तक गया, इंफिनिटी तक, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। देखिए कैसे होता है ये चीज करने का तरीका, एक क्या होता है कि जो संख्या दिया है रूट के अंदर में, उस संख्या के हमको क्या करना है, 2 गुणनखंड निकालना है। जो दिया है अंदर में उसका 2 गुणनखंड निकालना है और उन 2 गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए। मतलब कि इसका 2 गुणनखंड क्या होगा, इसका 2 गुणनखंड होगा 1 और 2, और इन दोनों का अंतर देखिए 1 है कि नहीं, 1 है, मतलब 1 है। तो हम जो बोले यही चीज बोले कि इसका 2 गुणनखंड निकालेंगे ऐसा जो उन दोनों गुणनखंड का अंतर कितना, 1 होना चाहिए, तो 1 आ रहा है, मतलब मेरा सही है। और जब अगर सही होगा तो 2 के बाद अगर माइनस है, 2 के बाद देखिएगा माइनस है, तो आपको छोटा वाला आंसर होगा। कितना मेरा आंसर आया था, 1 आया था। और अगर बड़ा वाला मतलब प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, प्लस है तो बड़ा वाला, मतलब इसका कितना 2 आया था, मतलब बड़ा वाला आंसर होगा। इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और क्वेश्चन, चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए अगला क्या है, अगर √6 मान लेते हैं तो 6 माइनस 6 इसको ले लेते हैं। अब माइनस माइनस कहाँ, इंफिनिटी तक, तो इसका आंसर आपको 2 आएगा। और देखिए 2 कैसे आएगा ये आपको हम बता रहे हैं। हम आपको बोले कि रूट के अंदर में जो संख्या है उसका 2 गुणनखंड निकालिए, मतलब इसका 2 गुणनखंड क्या होगा, 2 और 3, इन दोनों का बीच का अंतर 1 होगा। देखिए 2 गुणनखंड तो बहुत सारा बन सकता है, लेकिन हमको देखना है कि 2 गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए, वही आपको लेना है। तो आपका आया क्या, 2 और 3। तो देखिए अब 6 के बाद माइनस है, मतलब छोटा वाला आंसर। अगर यहां प्लस रहता तो बड़ा वाला आंसर लेते, ठीक है, बड़ा वाला आंसर लेते। चलिए ये आपको पता चल गया। अब लेते हैं हम बड़ा कोई संख्या लेते हैं, तो बड़ा संख्या आपका कौन सा ले लें, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। चलिए अब ले लेते हैं 156। चलिए 156 ले लिए, रूट अंदर 156, फिर 156, फिर आपका प्लस आ गया 156, और यहां से डॉट 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 आपका चल गया प्लस में इंफिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर अभी बोले आपको कि जो संख्या है उसका 2 गुणनखंड निकालिए। इसका 2 गुणनखंड आप निकालिए, क्या होगा, इसका 2 गुणनखंड हमको निकालना है ऐसा कि उन 2 का अंतर 1 होना चाहिए। तो देखिए है कि नहीं, 12 और 13 गुणनखंड 156 होता है, और उन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, मतलब ये होगा। और प्लस में है 156 के बाद प्लस में है, तो मेरा आंसर कौन होगा, बड़ा वाला। अब माइनस में रहता तो आंसर छोटा वाला होता, मतलब ये होता आंसर, ये होता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है, प्लस में है कि माइनस में, ये चीज थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब कि जल्दबाजी में गलती हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये आपका टाइप 3 था, ठीक है। अब आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 क्या बोलता है ये आपको अब हम बताने वाले हैं। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 में क्या होता है कि रूट अंदर 3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आपका इंफिनिटी तक चला गया। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब आपको क्या करना है, देखिए हम आपको बोले कि संख्या का 2 गुणनखंड निकालना है, उन दोनों का अंतर, गुणनखंड जो आएगा उन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो क्या आप 3 का ऐसा संख्या 2 गुणनखंड आप बना सकते हैं कि जो उन दोनों का अंतर 1 हो, तो नहीं बाबू, ऐसा आप नहीं बना सकते हैं।
और नहीं बनाने के कारण हमको अब क्या करना होगा ये आपको सोचना है। तो देखिए इसका नहीं बनेगा और इसके आगे क्या दिया प्लस दिया है, मतलब हमको आगे देखना है, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 जितना है हमको देखना है कि पहला का कौन सा ऐसा संख्या है इसके आगे का कि उसका 2 गुणनखंड हो और उन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, ये हमको ध्यान देना है। देखिए 4 का अगर 2 गुणनखंड बनाइएगा तो 2 गुना 2 होगा और इन दोनों का अंतर 2 है, मतलब कि ये नहीं होगा। चलिए अब 5 का देखते हैं तो 1 और 5 होगा और इन दोनों का अंतर 4 है, मतलब ये भी नहीं होगा। 6, अब 6 में देखेंगे तो 2 और 3 होगा और दोनों का अंतर कितना है 1 है, मतलब 6 मेरा बात को सही बता रहा है। और जब सही बता रहा है तो हम क्या करेंगे 6 वाला का गुणनखंड लेंगे और 6 वाला का गुणनखंड देखिए बाबू कितना है 2 और 3, मतलब इसका आंसर आपका होगा 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में होगा, मतलब 2 से कुछ दशमलव में ज्यादा होगा और 3 से कुछ दशमलव में कम होगा, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगर माइनस रहता, अगर इसके जगह माइनस रहता, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, मतलब कि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तब आपका आंसर बदल जाता और आपका आंसर देखिए क्या बदल जाता। अगर इसका माइनस रहता इस तरह का तो हमको क्या करना है इसका पहले का मतलब पिछले का हम देखेंगे, पिछले कौन आएगा 2 1 0 ये सब आएगा, तो हम चेक करेंगे कि इसका पहले वाला कौन सा संख्या होगा जिसका 2 गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए। तो आप देखिएगा 2 और 2 का गुणनखंड कितना होगा 1 और 2 और इन दोनों का अंतर कितना है 1 है, मतलब ये मेरा बात को सही बता रहा है। और जब ये मेरा बात को सही बता रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 2 गुणनखंड का अंतर, मतलब 1 और 2, मतलब 1 और 2 के बीच का आंसर आपका होगा, मतलब 1 से कुछ ज्यादा दशमलव में और 2 से कुछ कम दशमलव में, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सोचना है और आप 1 सेकंड में आपको बनाना है। ठीक है, अब चलिए आपको अगला क्वेश्चन फिर एक बताते हैं। अगर हम 11 ले लेते हैं, ठीक है, रूट कितना 11 माइनस 11 माइनस 11 माइनस डॉट 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 इंफिनिटी तक चला गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन है हम क्या बोले माइनस में है 11 का, देखिए 11 का गुणनखंड तो आपका होगा नहीं 2 और उन दोनों का अंतर आपका 1 नहीं होगा, मतलब कि वो बात को मानता नहीं है। और जब मानता नहीं है तो इसका हम पीछे देखेंगे, क्यों पीछे देखेंगे क्योंकि इसका आगे माइनस है, माइनस देखेंगे इसका पीछे क्या होगा 10 9 8 7 6 ये सब नंबर होगा। तो देखिए 10 का अगर आप गुणनखंड चेक कीजिएगा तो क्या होगा 2 गुना 5, इन दोनों का अंतर देखिए 2 है, मतलब ये नहीं होगा। 9 का लेंगे तो 3 और 3 होगा और इन दोनों का अंतर कितना है 0, ये भी नहीं होगा। 8 का लेंगे तो 8 का कितना होगा 2 गुना 4 और इन दोनों का अंतर कितना है 2, ये भी नहीं होगा। 7 लेंगे तो 1 गुना 7 होगा और इन दोनों का अंतर कितना है 6, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 6 में, 6 का गुणनखंड आपको पता है कि होता है 2 गुना 3 और इन दोनों का अंतर 1 होता है, मतलब कि 6 जो है वो मेरा बात को मानता है और 6 जब मेरा बात को मानता है तो आपका आंसर क्या होगा इसी का 2 गुणनखंड का बीच में, मतलब इसका 2 गुणनखंड कौन है 2 और 3 के बीच में आंसर होगा, 2 और 3 के बीच में आंसर आपका होगा। ये चीज हम आपको बताए हैं। तो देखिए आपको इससे पहले हम बताएं 3 का, उसका भी आपका आ रहा था 2 और 3 के बीच में और इसका भी 2 और 3 के बीच में। तो देखिए दशमलव में ऊपर नीचे हो सकता है, उसका वाला दशमलव में कुछ कम होगा, इसका वाला दशमलव में कुछ ज्यादा होगा, इस तरह का आपका होगा। तो आपको क्वेश्चन तो एक ही पूछेगा ना, जब एक पूछेगा किसी का भी तो 2 और 3 का ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा, चारों में से दशमलव का बीच में, मतलब 2 से कुछ ज्यादा होगा और 3 से कुछ कम होगा, जो ऑप्शन में रहेगा उसको आपको टिक मारना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू आपका अगला अगर देख लेते हैं 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 डॉट 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 कहां इंफिनिटी तक, इस तरह का क्वेश्चन में आप फंस जाइए।
इस तरह का क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा, इसको आप करके देखिए, आप एकदम पक्का फंस जाइएगा, आप सोचने लगेंगे क्या होगा। इसका आपको क्या बोले, इसका दो गुणनखंड, तो इसका दो गुणनखंड आपको होगा ही नहीं, एक का एक से गुना कीजिएगा 0, और आपका सोचिएगा एक से एक 0 होगा, लेकिन इसका हमको पहले का देखना है, हमको क्या इसका पहले का माइनस है, मतलब इसका पिछला देखना है, तो इसका पिछला कौन सा होगा। तो आप सोचिए दिमाग में, 0 को मत भूलिए, 0 भी होता है, अगर 0 का गुणनखंड आप देखिएगा तो 0 और 1 का दो गुणनखंड होता है, इन दोनों का बीच का अंतर क्या 1 होगा, मतलब मेरा बात को 0 मानता है। जब 0 मानता है तो आपका आंसर भी इसी का गुणनखंड होगा, मतलब 0 और 1 का बीच में, मतलब 0 और 1 के बीच में आंसर होगा। आपका आंसर इतना होगा 0 और 1 के बीच में। तो आपको इस तरह से सोचना है और इसी तरह से बनाना है। ठीक है दोस्तों, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में लगाइए और करके आइए। ठीक है, 1 सेकंड में कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए ट्रिक के साथ। ठीक है, देखिए और एक चीज आपको बताने वाले हैं, आप लोग हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग उसको कीजिए। इतना हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि कुछ ट्रिक आप लोग को मिल सके। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा।